Pakistan increased defense budget by 18%. Yes, this is true. So, welcome to the Geo Briefing. ये आप रॉयटर्स की और द टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल देख सकते हैं। बेसिकली कल पाकिस्तान ने अपना बजट अनाउंस किया, उसमें जो की हाईलाइट है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो की हाईलाइट में ये है कि पाकिस्तान का जो बजट है उसमें से 18% जो उस बजट का है वो पूरा का पूरा डिफेंस को जाएगा। मतलब जो इनका टोटल बजट है वो है 18.77 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस, जिसको अगर हम यूएस डॉलर्स में देखेंगे ये हो जाएगा 67.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। उसमें से इन्होंने जो डिफेंस को एलोकेट किया है वो है 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस, इक्वलेंट टू 10.8 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि रफली अराउंड 18% तो आराम से है इनका जो टोटल बजट का। 18% डिफेंस को एलोकेट किया गया है। इन्होंने इतना ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है अपने डिफेंस बजट में। तो बेसिकली इनने क्या किया है, जो अपना जो जो ये पैसा दूसरी जगह जा रहा था, यानी कि अ, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, और जो ये वेलफेयर स्कीम्स एंड जो डेवलपमेंट में पैसा लग रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में पैसा लग रहा था, उसको इन्होंने कट डाउन कर दिया है। जो आप डेवलपमेंट स्पेंडिंग इनकी देख सकते हैं वो है 1 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस, जो कि है 3.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। की हाईलाइट अगर इनका हम देखें इनके बजट का, तो इन्होंने गवर्नमेंट ने इनकी एस्टिमेट किया है कि जीडीपी ग्रोथ जो इनकी रहेगी वो 4% रहेगी दिस ईयर। जो कि अगर बेसिकली पाकिस्तान जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, और एक डेवलपिंग कंट्री की ग्रोथ रेट अगर 4% है तो ये हम अच्छा नहीं मानते हैं। बिकॉज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन वो डेवलप्ड कर चुके हैं। तो अगर वो कम ग्रोथ रेट भी रखते हैं तो वो आराम से मैनेज कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी ग्रोथ रेट एटलीस्ट मोर देन 5 तो होनी चाहिए। सो पाकिस्तान ने जो यहाँ टारगेट किया है वो 4% किया है, जो कि बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। और इन्होंने जो एस्टिमेशन लगाया है कि इनका जो इन्फ्लेशन रहेगा जो 8.2% रहेगा, वो तो सबको पता है कि कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा। अब जो इन्होंने इतना ज़्यादा अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, आई एम डैम श्योर ये लोग ट्राई करेंगे चाइना का स्टेल्थ फाइटर जेट जो है 5th जनरेशन J-35 को बाय करने का। अभी तक चाइना के इस जेट को किसी भी कंट्री ने बाय नहीं किया है। पाकिस्तान ने पहले भी अपना इंटरेस्ट इसको बाय करने में दिखाया है, लेकिन अब जैसा कि इन्होंने अपने बजट का 18% डिफेंस को एलोकेट कर दिया है, सो ये लोग बिल्कुल हाई चांसेस है कि इसको ट्राई करेंगे कि बाय करने का चाइना से। और अगर ऐसा पाकिस्तान करता है, मतलब अगर J-35 को बाय करता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है वो ऐसा करने वाला फर्स्ट नेशन होगा जिसने J-35 को बाय किया है। आज की डेट तक इंटरनेशनली J-35 किसी भी नेशन ने चाइना से बाय नहीं किया है। तो अगर ऐसा पाकिस्तान करता है तो ये फर्स्ट नेशन बनेगा। अगर हम इनके बजट को कंपेयर करें इंडिया के बजट के साथ, तो इंडिया का 2025 में जो डिफेंस बजट था, अगर हम सब कुछ कैलकुलेट कर लें, जो कि रफली जो जब बजट आता है तो वो 80 से 85 बिलियन यूएस डॉलर्स का रहता है जो डिफेंस को लगता है। लेकिन थोड़ा ओवर एक्सपेंडिचर हो जाता है उस पर। तो वो रफली था हम लोग का अराउंड 90 बिलियन यूएस डॉलर्स 2025 में। आप द इंडियन एक्सप्रेस की ये आर्टिकल देख सकते हैं। और अगर हम बात करें जो कंट्री सबसे ज़्यादा डिफेंस में पैसा लगाता है, ऑब्वियसली दैट इज़ यूएसए, जो कि 954 बिलियन यूएस डॉलर्स स्पेंड करता है सिर्फ डिफेंस में। ये जो आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, ये बताता है कि जो नीचे वाला है ग्रीन में, ये पाकिस्तान का डिफेंस बजट है और डिफेंस एक्सपेंडिचर है, और ये इंडिया का है जो ऊपर है। जब ये दोनों जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, एंड पाकिस्तान का बर्थ हुआ था 1947 में। सो उस टाइम पे हम लोग का डिफेंस बजट दोनों कंट्रीज़ का
बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल था। उसके बाद ये बहुत सालों तक इक्वल इक्वल ऑलमोस्ट थोड़ा पास ही क्लोज ही रहा। जब मेजर शिफ्ट हम जो देख पा रहे हैं वो ये है 2016 से 2017 में, जब बारामूला अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर। उसके बाद इंडिया ने अपना जो डिफेंस बजट है उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और करेंटली एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो ये रफली अराउंड 86.1 इंडिया का है और 10.2 पाकिस्तान का है, जो कि ह्यूज डिफरेंस है। यहाँ पे ये है कि इंडिया के पास एक एडवांटेज है। अगर कल को पाकिस्तान कोई क्लैश करना चाहे, कुछ करना चाहे, तो हमारे पास इतना डिफेंस में मनी है कि हम उसको एक्सपेंड, हमारे मनी को हम उसमें लगा सकते हैं, एक्सपेंस हम बेयर आउट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कंट्रीज लॉन्ग वॉर नहीं चाहेगा किसी भी कंट्री के साथ, क्योंकि लॉन्ग वॉर्स जो रहती हैं वो हमेशा आपकी ग्रोथ को किल कर देती है, कंट्री या ग्रोथ को किल कर देती है। अ, ये रॉयटर्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड जय हिंद।